कैसे हो मेरे पढ़ाकू? ठीक, बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड some exercise numericals. Today also we are going to solve some exercise numericals. ग्राफिकल क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो ग्राफ के जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.16 से। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.16। Look at the graph A to D. This is graph A, this is graph B, graph C, and this is graph D. Graph A to D. Carefully and state with reasons which of this cannot possibly represent one dimensional motion of a particle. इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो वन डायमेंशनल मोशन शो करता नहीं है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है वो हमें पहचानना है। तो फर्स्ट ग्राफ पे आ जाते हैं। एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है। किसके वर्सेस किसका ग्राफ है? किसके वर्सेस किसका ग्राफ है? एक्स वर्सेस टी, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंसिडर वन टाइम t1। एट दिस टाइम आई वॉन्ट टू फाइंड द पोजिशन ऑफ पार्टिकल। तो ग्राफ पे से अगर मैं निकालूं तो इस समय पे मुझे एक पोजीशन ये मिलेगी x1, और उसी समय पे मुझे पार्टिकल की दूसरी पोजीशन मिल रही है x2। फ्रॉम दिस ग्राफ एट पर्टिकुलर टाइम t1 वी आर गेटिंग टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ पार्टिकल x1 एंड x2। क्या एक ही समय पे पार्टिकल की दो डिफरेंट पोजीशन हो सकती है? क्या एक ही जगह पे मैं यहाँ पे और दूसरी जगह पे हो सकता हूँ? हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ? नहीं। सो एट टाइम t1 देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ पार्टिकल x1 एंड x2 अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया। पर क्या बोल रहे हैं? स्टेट विथ रीजन्स। तो रीज़न लिख देते हैं। वाई फर्स्ट ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है? आइए, तो रीजन क्या बनेगा? अ पार्टिकल कैन नॉट हैव टू डिफरेंट पोजिशंस at the same time. Right? A particle cannot have two different positions at the same time. Therefore, graph A that is not possible. ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। चलो सेकंड ग्राफ पे आ जाते हैं। That is the graph of velocity versus time, v versus t। चलो फिर से यहाँ पे ग्राफ कैसा है? सर्कल। अब यहाँ पे भी एक टाइम ले लेता हूँ मैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइम ले लूँ मैं t1, राइट? उसी टाइम पे कुछ मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी मिली जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ, और इसके लिए वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी, राइट? सो वी आर गेटिंग टू डिफरेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2। मान लो मैग्नीट्यूड सेम है, एक के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो एक ही समय पे क्या वेलोसिटी की दो दो डायरेक्शन हो सकती है? पॉजिटिव वेलोसिटी दिखा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव वेलोसिटी दिखा रही है नेगेटिव डायरेक्शन। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? एक ही समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो, क्या पॉसिबल है? तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। एट पर्टिकुलर टाइम we cannot have two different directions of velocity। तो यहाँ पे रीजन क्या बनेगा? A particle cannot have velocity in different directions at the same time, राइट? एक ही समय पे पार्टिकल की
डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती नहीं है। चलो ग्राफ सी पे आ जाते हैं। दैट इज द ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम। किसके वर्सेस किसका ग्राफ है? स्पीड वर्सेस टाइम। चलो मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्पीड पॉजिटिव, स्पीड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। स्पीड इज a scalar quantity and we know that speed cannot be negative. Speed is always positive. तो यहाँ पे तो नेगेटिव दिखाई हुई है स्पीड, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, राइट? तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका रीज़न क्या बनेगा? व्हाट इज द रीज़न व्हाई दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? Speed is always positive. Speed is always positive. Speed कभी नेगेटिव हो सकती नहीं है। तो थर्ड ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। चलो फोर्थ ग्राफ पे आ जाते हैं। टोटल पाथ लेंथ वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ओके, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, फ्रॉम दिस ग्राफ as time increases you can see path length increases then decreases again increases। तो समय जैसे बढ़ेगा तो पाथ लेंथ बढ़ेगी घटेगी, ऐसा हो सकता है? पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी और आपको मालूम है पाथ लेंथ दैट इज टोटल डिस्टेंस। समय जैसे बढ़ेगा तो डिस्टेंस घट सकता है, हाँ उतना रह सकता है वो अलग बात है, घटेगा से तो वो पॉसिबल नहीं है। सो फोर्थ ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फोर्थ ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या रीजन बनेगा व्हाई फोर्थ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? टोटल पाथ लेंथ ऑफ अ पार्टिकल नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम। टोटल पाथ लेंथ ऑफ अ पार्टिकल नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम। समय के साथ पाथ लेंथ कम नहीं हो सकती, बढ़ सकती है पर कम हो सकती नहीं है। सो व्हाट वी कैन राइट? ऑल द फोर ग्राफ्स आर इम्पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। ऑल द फोर ग्राफ्स आर इम्पॉसिबल। चारों ग्राफ इम्पॉसिबल। क्या ठीक? मज़ेदार क्वेश्चन। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो ग्राफ का कर्व देख के, ग्राफ का नेचर देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि ग्राफ पॉसिबल है या नहीं। पहले क्या ध्यान रखना है? किसके वर्सेस किसका ग्राफ है? यहाँ पे किसके वर्सेस किसका ग्राफ है? एक्स वर्सेस टी। तो पोजीशन का ध्यान रखना है। यहाँ पे किसके वर्सेस किसका ग्राफ है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ध्यान रखना है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो हमेशा याद होना चाहिए अगर स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए स्पीड, स्पीड नेगेटिव हो सकती नहीं है। तो स्पीड का ग्राफ जो है वो नीचे तो मिलने वाला है नहीं, नेगेटिव स्पीड मिलेगी नहीं। टोटल पाथ लेंथ तो जो है हमेशा टाइम के साथ बढ़ती है। टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो घटेगा तो नहीं, हाँ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पर पाथ लेंथ तो हो सकती नहीं है, पाथ लेंथ घटेगी तो नहीं। अगर कोई इंसान यहाँ से गया और यू टर्न भी लिया तो पाथ लेंथ तो जो है वो बढ़ने वाली है समय के साथ। ये सुन, तो ये जो पाथ लेंथ दिखाई हुई है दैट पाथ लेंथ डिक्रीजेज विद टाइम, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्या चारों ए टू डी ग्राफ क्लियर है? एकदम आगे बढ़ें। चलो मज़ा आ रहा है? और ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करें। कौन सा करें? अब लेते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.20। कौन सा ले लेते हैं? 3.20। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.20। काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल में। फिगर गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोला है? वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। अबाउट SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 14। चैप्टर 14 में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी
and acceleration variables of the particle at t is equal to 0.3 second, 1.2 second and minus 1.2 second. पहले हमें 0.3 सेकंड पे निकालना है पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर 1.2 सेकंड पे, फिर माइनस 1.2 सेकंड पे। और हमें क्या बताना है? साइंस, मतलब पोजीशन जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक्सेलरेशन जो मिल रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ग्राफ किसके वर्सेस किसका है? एक्स टी प्लॉट। द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी इज गिवन। और हम लोग एक्स वर्सेस टी के ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चल पहले हम ले लेते हैं 0.3 सेकंड। दिस इज़ 0 सेकंड, दिस इज़ 1 सेकंड। मुझे चाहिए 0.3 सेकंड। मुझे 0.3 सेकंड कुछ यहाँ पे मिल रहा होगा, ये सुन। तो ये ले लेते हैं 0.3 सेकंड, राइट। तो इसके लिए मुझे पोजीशन बताओ कहाँ पे मिलेगी? क्या यहाँ पे मिलेगी पोजीशन? सो हियर दिस इज द ओरिजिन। हियर यू विल गेट पॉजिटिव पोजीशंस। In upper direction you will get positive value of x, in downward direction you will get negative value of x। तो नीचे जो है वो नेगेटिव x है, मतलब यहाँ पे जो पोजीशन मिलने वाली है एट टाइम t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड, द पोजीशन दैट इज नेगेटिव। ये सर मुझे बता x जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव, क्लियरली दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड x that is negative. So position we are getting negative at t is equal to 0.3 second. चलो अब क्या निकालना है? वेलोसिटी। If we want velocity from x versus t graph, then what we have to do? Here we want velocity at a particular time. It means instantaneous velocity. और याद कर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना चाहिए? जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो यहाँ से हम टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट कैसे निकलेगा? क्या ऐसा रहेगा टेंजेंट? ये सुन, दिस टाइप ऑफ टेंजेंट वी विल गेट। सो दिस टेंजेंट विल गिव अस स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ एट दिस पॉइंट, and here this tangent is in downward direction like this, yes or no? So velocity will be positive or negative? याद कर v is equal to dx by dt था, याद था? याद है velocity that is dx by dt, derivative of x with respect to time. This dx by dt will give you slope of xt graph, and whenever we want instantaneous velocity then just we have to find the slope of tangent, and slope of tangent will give us instantaneous velocity, right? So here this tangent is in downward direction, so slope will be positive or negative? मुझे बता, slope जो है पॉजिटिव रे मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा? ऊपर हो तो पॉजिटिव, नीचे हो तो नेगेटिव, तो वेलोसिटी दैट विल बी नेगेटिव, राइट। चल अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन। क्या मिले एक्सेलरेशन? जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा मुझे पता इस पॉइंट पे स्लोप क्या बन जाएगा? स्लोप क्या बन जाएगा? 0। व्हेन वी हैव लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट द टाइम स्लोप विल बिकम 0। तो यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वेलोसिटी जो है यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी 0। तो इस पॉइंट के करीब करीब दूसरा पॉइंट ले लूँ तो मान ले कि ये कितनी है वेलोसिटी? माइनस 0.8 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आगे क्या हो रही होगी? माइनस 0.7, 0.6, 0.3, फिर क्या हो जाएगी? 0। तो नियर बाय पॉइंट पे हम जाएं, जैसे टाइम बढ़ेगा, अगर आगे वाले टाइम के लिए मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी जो है आगे क्या बन जाएगी? मान ले 0.7 मीटर पर सेकेंड। क्या ठीक?
ये लेना हो तो ये भी ले सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम तो बढ़ा, ये हो गया T1 और आगे वाला कोई मैंने लाइन ले लिया T2, तो T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, T1 पॉजिटिव है, T2 पॉजिटिव है, तो T2 माइनस T1 जो मिलेगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक, अब बता यहाँ पे क्या है -0.7 और यहाँ पे क्या है -0.8, मतलब फाइनल क्या हुआ -0.7 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, याद है ना, -0.8 माइनस माइनस प्लस 0.8 माइनस 0.7, 0.8 माइनस 0.7, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.8 माइनस 0.7 कितना बनेगा 0.1, 0.1 दैट इज पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन दैट इज पॉजिटिव। यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हो गई 0, यहाँ पे क्या थी -0.8, तो 0 माइनस -0.8 करो तो क्या मिलेगा +0.8, तो वो भी पॉजिटिव ही आने वाला है। जो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है वेलोसिटी -0.8 -0.7, तो थीटा जो है वो चेंज होगा, इसलिए वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, यस और नो, और यहाँ पहुँच के वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। क्या ठीक? स्लोप पे से हमें वेलोसिटी का आइडिया मिलेगा जब x वर्सेस t का ग्राफ हो, तो स्लोप निकालते आना चाहिए। चल फर्स्ट केस हो गया, एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड, x दैट इज नेगेटिव, वेलोसिटी दैट इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन दैट इज पॉजिटिव। अब ध्यान दें कौन सा टाइम दिया, एट t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड, निकालना क्या है x। चल ये 1 ये 2, तो 1.2 कहाँ पे मिलेगा? करीब करीब यहाँ पे, ये सुन मुझे बता यहाँ पे वेलोसिटी बाद में निकालते, पहले पोजीशन बता, पॉजिटिव आई कि नेगेटिव आई? पोजीशन क्या आई? पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है x दैट इज पॉजिटिव। चलो अब किसकी बारी? वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालनी है मतलब क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा एंड टेंजेंट दैट इज इन अपर डायरेक्शन, यस और नो। अगर x वर्सेस t का टेंजेंट कुछ ऐसा बन रहा है तो कुछ एंगल ऐसा बना रहा होगा, थीटा दैट इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल पे होता तो क्या हो जाता, स्लोप इनफाइनाइट, पैरेलल होता तो एंगल क्या हो जाता है 0, थीटा 0 तो टेन 0 0, पर अभी ये एंगल कितना है 0 और 90 के बीच में, यस और नो, एक्यूट एंगल। एट दैट टाइम दिस स्लोप विल बी पॉजिटिव। जब 0 और 90 डिग्री के बीच में एंगल होगा तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव और स्लोप इज नथिंग बट टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ पे क्या मिलेगा पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या मिलेगी पॉजिटिव, राइट। आगे बढ़ता जाऊँ, इस पॉइंट से आगे बढ़ूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पता वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, पैरेलल हो गया ना, तो स्लोप 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई, तो वेलोसिटी बढ़ी घटी, वेलोसिटी बढ़ी घटी गई, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा मुझे बता, एक्सेलरेशन बढ़ा, एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v बाय डेल्टा t, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। टाइम बढ़ता जा रहा है, मतलब t2 तो फाइनली बड़ा ही है, ये तो बड़ा है, ये छोटा है, मतलब t2 माइनस t1 विल बी पॉजिटिव। चल v2 माइनस v1 की बात कर, v2 क्या हुआ 0 और यहाँ पे v क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव 1 ले ले, 2 ले ले, 1.5 ले ले, जो अच्छा लगे। तो ये 1.5 से क्या हो गया 0, तो फाइनल क्या है v2, ये क्या है v1, तो 0 माइनस 1.5 माइनस 1.5, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में चेंज कैसा आया, वेलोसिटी घटी, एज वेलोसिटी डिक्रीजेस एक्सेलरेशन becomes negative. If velocity decreases with time,
देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। क्या ठीक समझ में आ रहा है? खास ध्यान देना ये न्यूमेरिकल में। चल अब नेक्स्ट टाइम क्या है? -1.2 सेकेंड। -1.2 सेकेंड करीब करीब यहाँ पे मिलेगा मुझे। ये ले लेता हूँ -1.2 सेकेंड। -1 और -2 के बीच में मिलेगा, तो ये हो गया -1.2 सेकेंड। ठीक है, ठीक, थोड़ा सा पॉइंट सीधा लगाना है नीचे, यहाँ पे मिलेगा 1.2 सेकेंड पे। पोजीशन बता कैसी मिली? बता पोजीशन कैसी है? x पॉजिटिव नेगेटिव? ऊपर x आ रहे हैं पॉजिटिव, ये है 0, नीचे कौन से होंगे? नेगेटिव। तो x तो क्लियर है। एट t इज इक्वल टू -1.2 सेकेंड, x दैट इज नेगेटिव। ठीक, अब वेलोसिटी की बात। वेलोसिटी मतलब स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ। पर यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, टाइम इंटरवल नहीं है, पॉइंट है। तो पॉइंट पे से स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे? जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट। चल टेंजेंट ड्रॉ कर। टेंजेंट कौन सी तरफ है? ऊपर। तो स्लोप जो मिलेगा इसका कैसा मिलेगा? ऊपर है, स्लोप कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। यस सर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊं मुझे बता एंगल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देख, एंगल जो बनाएगा वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो एंगल है उससे ज़्यादा एंगल बना रहा है, तो एंगल बढ़ता जाएगा। मुझे बता tan थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ बढ़ेगी घटेगी? tan 0 क्या होता है? 0। tan 90 क्या हो जाता है? इन्फाइनाइट। तो 0 से 90 बढ़ूंगा तो वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? तो स्लोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स हियर वट एवर इज द वेलोसिटी इन कंपेरिजन टू दैट, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बी मोर। स्लोप ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा। इट मीन्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। इफ वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे यार, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, -1 से टाइम आगे बढ़ना है तो ऐसे जाना पड़ेगा ना, ऐसे मत जाना। ये तो घटता जा रहा है, -1, -2, -3, नेगेटिव में जा रहा है। एज टाइम इंक्रीजेस, मान ले ये क्या है? -1.2, यहाँ पे क्या है? -1। तो फाइनल माइनस इनिशियल, -1 टाइम इंटरवल ले लूँ तो क्या बनेगा? V2 - V1। चल फाइनल टाइम यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? -1 -1.2 माइनस प्लस 1.2 प्लस 1.2 माइनस 1.2। तो टाइम इंटरवल अब पॉजिटिव मिला। चल टाइम इंटरवल नीचे का टर्म क्या हो गया? पॉजिटिव। चलो अब यहाँ पे ये वेलोसिटी पॉजिटिव, ये वेलोसिटी पॉजिटिव, बड़ी। अब क्या देखना है? कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है? ये हो गई V1, यहाँ पे मिलेगी V2, राइट? सो V2 इज़ मोर और V1 इज़ मोर। V2 इज़ मोर, स्लोप ज़्यादा बन रहा है तो V2 इज़ मोर। सो हायर माइनस लोअर दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये भी मिला पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? पॉजिटिव। क्या ठीक? इस न्यूमेरिकल में ज़्यादातर बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, तो गड़बड़ी होनी चाहिए नहीं, खास लॉजिक लगना चाहिए। किसके वर्सेस किसका ग्राफ है? x वर्सेस t का ग्राफ है। पोजीशन डिसाइड करनी है तो डायरेक्टली मिल जाएगी। वेलोसिटी चाहिए तो क्या निकाल? स्लोप। स्लोप मिल गया, उससे वेलोसिटी का आइडिया आ जाएगा। फिर आगे का कोई पॉइंट कंसिडर कर ले, वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? यस और टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है क्या घट रही है, उस पर ध्यान देना। एज टाइम इंक्रीजेस, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। एज टाइम इंक्रीजेस, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। क्या ठीक? समझ में आया? ओके, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.20। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.21। आइए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.21। फिगर गिव्स द xt प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। x वर्सेस t ग्राफ इज गिवन फॉर वन डायमेंशनल मोशन। 3 different equal intervals of time are shown. These are the 3 equal time intervals
फर्स्ट टाइम इंटरवल, सेकंड टाइम इंटरवल एंड थर्ड टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल है। मान लो कि ये 10 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तो ये भी कितना होगा 10 सेकंड, ये भी कितना होगा 10 सेकंड। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, किस में सबसे ज़्यादा एवरेज स्पीड होगी। अब स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड को पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे x जब पॉजिटिव है तब भी स्पीड क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव। जब नेगेटिव x में जाएंगे तो भी हमें स्पीड क्या मिलेगी, पॉजिटिव, बिकॉज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड इन विच इज इट द लिस्ट, किस में स्पीड सबसे ज़्यादा है और कौन से टाइम इंटरवल में स्पीड सबसे कम है। तो हमें पता लगाना है कौन से टाइम इंटरवल के लिए स्पीड सबसे ज़्यादा है और कौन से टाइम इंटरवल के लिए स्पीड सबसे कम है। तो अगर स्पीड निकालनी है तो पहले हमें क्या पता कर लेना चाहिए, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप निकालना चाहिए। चलो, इस टाइम इंटरवल के लिए अगर मैं इस लाइन को कंसीडर करूं, फॉर दिस टाइम इंटरवल इफ यू कंसीडर द स्लोप, then this line will make some angle like this. Here we can consider this type of line which will make angle like this with horizontal axis. And here for third time interval if I consider the graph, now you can see which is more steepest. जो ज़्यादा स्टीपेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग स्लोप डिसाइड किया जाएगा। मुझे बताओ, जो एंगल बन रहा है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा स्लोप किसका मिलेगा, फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए, सेकंड टाइम इंटरवल के लिए कि थर्ड टाइम इंटरवल के लिए। ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ये लाइन कुछ नीचे की तरफ है झुकी हुई, ये थोड़ी ऊपर की तरफ, और ये कुछ ज़्यादा ही है खड़ी हुई। ये सुन, तो स्लोप सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला है वो किसका मिलने वाला है, थर्ड टाइम इंटरवल के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ थर्ड टाइम इंटरवल इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ फर्स्ट टाइम इंटरवल। सबसे ज़्यादा स्लोप यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ पे, और ये तो उससे भी ज़्यादा झुकी हुई है। ये सुनो, सो स्लोप ऑफ फर्स्ट टाइम इंटरवल इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सेकेंड टाइम इंटरवल, राइट। तो किसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, थर्ड टाइम इंटरवल के लिए। तो जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसकी एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। यस और नो। पाथ लेंथ अपॉन टाइम यहाँ से चाहिए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थीटा सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। तो स्लोप विल बी मोर हियर, एक्स दैट इज नेगेटिव, बट वी नो दैट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर वी हैव टू कंसीडर मैग्नीट्यूड ओनली। क्या कंसीडर करना है, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर करने जाएँ तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका मिलेगा, थर्ड टाइम इंटरवल के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट, एवरेज स्पीड दैट इज ग्रेटेस्ट, एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट फॉर टाइम इंटरवल 3 एंड एवरेज स्पीड इज लिस्ट फॉर टाइम इंटरवल 2। सबसे ज़्यादा स्लोप यहाँ पे कम मिला, तो यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। क्या ठीक। ग्राफ जब भी समझने हैं तब किसके वर्सेस किसका ग्राफ है और स्लोप हमें क्या देगा, याद है ना। यहाँ पे पोजीशन अपॉन टाइम, अगर मैं एक्स को पॉजिटिव कंसीडर करूँ तो क्या दे देगा मुझे, स्पीड, राइट। चल, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। क्या पूछ रहे हैं, साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। अब वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वेलोसिटी पूछ रहे हैं मतलब हमें साइन को कंसिडर करना है कि पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है कि पीछे की तरफ मुड़ के आ रहा है। यस और नो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। सो हियर दिस इज द ओरिजिन एंड अबव दिस एक्स दैट इज पॉजिटिव एंड बिलो दिस एक्स दैट इज नेगेटिव। टेल मी इन व्हाट टाइम इंटरवल यू विल गेट नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी, थर्ड में, सेकंड में, क्या फर्स्ट में, मुझे बता। क्या यहाँ पे समय बढ़ने के साथ
x जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है? अरे यार हाँ ना बोल, यस और नो, x ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। तो मान ले कि यहाँ पे मैं मान लूँ पोजीशन -2, यहाँ पे मान लूँ मैं पोजीशन -3, तो टाइम तो बढ़ा, ये हो गया t1, ये हो गया t2, तो डेल्टा t निकालूंगा वो तो पॉजिटिव आएगा। स्लोप में निकालूँ तो ये क्या बन जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो -3 माइनस -2 दैट इज -3 + 2, -3 + 2 दैट इज -1। तो डेल्टा x जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। एवरेज वेलोसिटी दैट इज डेल्टा x बाई डेल्टा t, फॉर्मूला याद है ना? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। मान ले ये t1 ये t2, तो टाइम तो पॉजिटिव है, t2 इज ग्रेटर देन t1, दिस इज t1, दिस इज t2, t2 इज ग्रेटर देन t1, सो t2 माइनस t1 दैट इज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है। अब x2 माइनस x1 की बात करें तो x2 क्या हुआ? -3 माइनस माइनस -3 माइनस -2 दैट इज -3 + 2, -3 + 2 दैट इज -1, तो नेगेटिव मिलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ पे मिलेगी? थर्ड टाइम इंटरवल में। और यहाँ पे टाइम बढ़ने के बाद साथ x की पोजीशन जो है वो पॉजिटिव है और बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेंगी? पॉजिटिव। सो वी कैन राइट एवरेज वेलोसिटी दैट इज पॉजिटिव फॉर टाइम इंटरवल 1 and 2 and average velocity that is negative for time interval कौन सा? 3, राइट। तो एवरेज स्पीड भी निकाल ली और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल ली, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों में डिफरेंस है, इसमें हमें टोटल डिस्टेंस कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा है उसकी एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा है, पर यहाँ पे इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैसी है? नेगेटिव, और इन दोनों की एवरेज वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। वेलोसिटी में हमें साइन कंसीडर करना है, राइट। तो ग्राफ में ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ग्राफ में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, पर अगर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो ग्राफ में गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करें। आई एम स्टॉपिंग हियर। 3 सवाल हमने करवाए हैं। कौन से हमने करवाए? एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.16, 3.20 एंड 3.21। आई एम गिविंग यू 1 न्यूमेरिकल इन होमवर्क। एक न्यूमेरिकल होमवर्क मिलेगा, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.22। एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। इतने मैंने करवाए, अब एक आप लोगों को सॉल्व करना है होमवर्क में, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.22। आई एम स्टॉपिंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।